अब घर में रोज रोज की कलह होने से तो अच्छा है कि आप लोग यहाँ से चले ही जाएं। जब आदमी को साथ में रहने का कोई सुख ही नहीं है तो साथ में रहने का क्या फायदा। वो ऐसे काहे कह रही हो तुम हैं? हमें पता है तुम बुरा मान गई हो, है ना? बुरा मान गई हो ना? है? नहीं नहीं माँ जी, अपनों का भी भला कोई बुरा मानता है? बिल्कुल नहीं। पर हम आपसे एक बात कहें माँ जी, जितनी दूरियां बनी रहेगी ना, प्यार उतना ज्यादा बढ़ता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग कहीं अपना दूसरा ही ठिकाना देख लीजिए। और माँ जी, हमने आपके लिए ना गरम गरम पराठे और सब्जी पैक कर दी है रास्ते के लिए। एक दिन के लिए ही सही, जाते जाते घर का खाना तो खाते हुए जाइए माँ जी। ठीक है ना माँ जी? भैया पापा से कहिए ना, जिद छोड़ दें, रुक जाएं। ये फैसला ठीक नहीं है ऐसे घर के झगड़ों में, प्लीज भैया। तो मैंने कहा है जाने के लिए। कमाल है। अब ज्यादा अकड़ है तो जाएं, बेशक जाएं, मैं क्यों रोकूं? हाँ ठीक है, तुमने नहीं कहा है, लेकिन एक बार कह दोगे रुकने के लिए तो छोटे नहीं हो जाओगे। आप लोग ना बेकार में परेशान हो रहे हैं। जाने का शौक चढ़ा है, जाने दीजिए। वैसे भी बुढ़ापे में आदमी का वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। जाएंगे, यहां वहां घूमेंगे, दुनिया समझ में आएगी, खुद वापस आ जाएंगे। बैक टू पवेलियन। देवर जी, घूमने कोई ऐसे जाता है क्या? और नाराज होकर जाना भी ठीक नहीं है। रोक लीजिए ना, दो बातें आप भी बोल दीजिए। देखिए ऐसा है, मुझे किसी को भी फालतू में फुटेज देने की आदत नहीं है। जिसको जाना जाए, जिसको नहीं जाना ना जाए। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे नाश्ता करना है। लेट मी डू माई ब्रेकफास्ट फॉर गॉड्स सेक। ताड़ जितनी ऊंची अकड़ हो गई है इसकी, टूटेगी नहीं जब तक अकल नहीं आएगी। जा रही हो क्या? हाँ? हाँ। जा रहे हैं हम। अपना ख्याल रखना तुम लोग। हाँ? ऐ सम्राट बेटा, अब तो रोक ले। माँ जी, पापा चलो चलो, इन लोगों का अपना ख्याल रखना आता है। पापा प्लीज, पापा अब बचपना मत करिए, आप प्लीज रुक जाइए। अब फिर से बहस शुरू मत कर दो दिवाकर। पापा प्लीज रुक जाइए। पापा भैया की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज पापा। पापा प्लीज। तो ताऊ जी आप भी कुछ बोलिए ना। अरे उर्मी तुम भी कुछ बोलो। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इस घर में। अरे रुद्र को बुरा लगा है भाई। उसका हक है कि वो अपनी बीवी के पक्ष में ऐसा कदम उठाए। लगता है आज घर निकाला होकर ही रहेगा शशि। है तुझे ही कुछ करना होगा। अब चलो शशि। हाँ? अब निकलोगी या और बेइज्जती करवानी अपनी? हाँ। चलो भैया प्लीज पापा को रोक लीजिए ना भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ भैया, प्लीज भैया उनको रोक लीजिए ना, वो जा रहे हैं। भैया प्लीज उनको रोक लीजिए।
क्या हुआ? माँ जी, ताऊ जी बेहोश हो गए। माँ जी क्या हो गया अब? गिर गई। माँ जी, अच्छा, अरे उठाओ इन्हें। माँ जी, माँ जी, क्या नाश्ता नहीं किया क्या? माँ जी, अरे बाप रे। जैसा सोचा था और जहां सोचा था बिल्कुल वहीं पर किस्सा खत्म हुआ है। वाह। लीजिए। अब एक सेकंड ना। हाँ बेटा, कहाँ हो तुम? बैंक में माँ। अरे तुम बिना बताए चले गए, वो भी इतनी सवेरे सवेरे। माँ कुछ काम है क्या? देखो अभी हम क्लाइंट के साथ है, अभी बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, हमको बस इतना बताना था कि तुम्हारे पापा आशा को उसके घर छोड़कर आए पग फेरे के लाने। तो शाम को घर आते समय तुम बहू को उसके घर से लेते हुए आना, ठीक है? माँ रखता हूँ, अभी बिजी हूँ। इसे क्या हो गया है? कैसी बात कर रहा था? हाथ तक नहीं कहा। भाभी, वो तेल मिला क्या आपको? माँ को अब तक होश नहीं आया है। कहाँ अदिति, अब तक नहीं मिला। ओफो, ढूंढिए ना प्लीज। बुआ, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ दादी को। कहाँ कह रही है फालतू की बात? हाँ, फालतू की बात नहीं, आप दोनों बुद्धू हो। हाँ? घर छोड़ के जाना पड़ेगा ना, इसलिए वो नाटक कर रही हैं। चुप कर मुड़ी, कछु भी बोलती रहती है। ठीक है, मत मानी मेरी बात, लेकिन देख लेना मम्मी, थोड़ी देर के बाद वो अपने से ठीक हो जाएंगी। कहीं जे मुड़ी सच तो नहीं कह रही है? अदिति, माँ जी ऐसा कर भी सकती है? एक काम करते हैं रुद्र। क्या? ये बहू को जूता सुनाते हैं। आजमाया हुआ नुस्खा है ये, तुरंत होश में आ जाएंगी। अभी के लिए तो यही ठीक है। बिल्कुल, मैं निकालता हूँ चमड़े वाला जूता। गुड आइडिया, जल्दी करो। थोड़ी देर के लिए नाक पर रख ही देते हैं। देर मत करो, जल्दी सुनाओ। हाय भगवान, हम कहाँ हैं? कहाँ हैं? वृद्धाश्रम में। बेकार की बातें मत कीजिए। देखिए, आपकी जिद की वजह से हम इतने बीमार पड़ गए हैं। हाय। अरे माँ जी, अब आपको कैसा लग रहा है माँ जी? तबीयत तो ठीक है, पर हाँ ना, सिर बहुत घूम रहा है, बड़ा चक्कर आ रहे हैं हमें। माँ जी, आप एक काम कीजिए, आप ना जल्दी से ये एनर्जी ड्रिंक पी लीजिए। अच्छा, इसको जितनी जल्दी पियेंगी उतनी ज्यादा राहत मिलेगी। पी लीजिए। पलट मत देना। हाँ, पूरा खत्म करो, चलो। देखा, हमारी बहू हमारा कितना ख्याल रखती है।
आप बेकार में हमारी बहू को कुछ कुछ कहते रहते हो। हाँ देखो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें होश आ गया ना? अब चलो चलो निकलते बाहर। कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ हमारी हालत नहीं देख रहे हो? ऐसी हालत में हमसे नहीं जाया जाएगा। अरे बहू हमें पीछे आराम से लिटा दो जरा। बेटा जी माँ जी। आई भगवान, हमारी तबीयत बहुत खराब हो रही है बहू, हम बचेंगे नहीं। हाँ। पापा, माँ जी को यहीं आराम करने दीजिए। हाँ। एक काम कीजिए, आप लोग शाम को चले जाइएगा ना? ठीक है, शाम को चले जाएंगे। अरे नहीं, अरे शाम को भी नहीं जाया जाएगा हमसे। अभी तो कुछ दिन हैंडल भी नहीं पाएंगे। नहीं बहू, नहीं हमसे नहीं जाया जाएगा ना ना ना। तो सोच लो, बहू की बातें सुननी पड़ेंगी तुम्हें। हमारी बहू कहाँ सुनाती है? कहाँ सुनाती है? हमारी बहू नहीं सुनाती है। हाय हमारी उर्मी बहू। वैसे भी इस उम्र में तो बेटा बहू नाती पोते के साथ रह जाता है ना? हमारी बहू नहीं सुनाती ना। लेकिन बहू बेटों से ना बने तो अलग हो जाना चाहिए। हाँ नहीं जेठ जी, कैसे नहीं बनेगी? ये तो हमारे ऊपर होता है। क्यों उर्मी बहू जी है ना? हाँ, सब एडजस्ट हो जाए। हाँ हाँ। हम क्या कहें माँ जी, एडजस्ट करना तो आपके लिए कठिन होगा ना? देखा बहू, तुम अपनी गारंटी ले सकती हो, ये नहीं ले रही हैं ना। कल से बेटा कहीं ऐसा ना हो कि उठ के फिर से तुमको सुनाने लगे हैं। तब क्या करोगी? नहीं जेठ जी, नहीं जी नहीं सुनाती है, जी कभी नहीं सुनाती है। वो तो हम ही किचकिच करते रहते। माँ जी मतलब हम क्या कह रहे थे? हम तो सबका भला चाहते हैं, पर अब सच्ची हम कुछ नहीं कहेंगे, हम बिल्कुल चुप रहेंगे। अब उर्मी बहू और हम ना माँ बेटी की तरह से रहेंगे, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलेंगे, हम एकदम चुप रहेंगे। क्यों? पक्का? पक्का। माँ जी, किचकिच तो नहीं होगी? हाँ। तो हमें तो लगता है कि आपको अपनी जिद छोड़कर रुक जाना चाहिए। हाय उर्मी बहू एकदम सही कह रही है। जब घर में रह के रिश्ते सुधर सकते हैं तो बाहर जाने की क्या जरूरत है ना वो? हाँ हमारी बहू हमारी बहू। एक बात सोच लो शशि, तुम्हारी बात सुनकर रुक तो जाते हैं बहू, लेकिन शशि ने अगर दोबारा अगर नहीं ऐसा नहीं होगा। कैसे विश्वास दिलाएं आपको? अरे हम वादा करते, कसम खाते अपनी उर्मी बहू की, ऐसा नहीं होगा। हाँ हम यहीं रहेंगे आराम से। क्यों है? हाँ क्यों उर्मी? अब माँ जी जब कह रही हैं तो इनकी बात ही मान लेते हैं। पर माँ जी, हाँ इसके बाद अगर कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। नहीं बहू नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तुम एकदम सही कह रही हो। हम घर के बड़े हैं तो सारी जिम्मेदारी तो हमारी हुई ना। हाँ ठीक है, अगर तुम जिम्मेदारी लेती हो तो हम रुक जाते हैं। तान के सो जाओ। हमें थोड़ा लेटा दो, आराम कर लेते हैं। चलो। हाँ पेपर्स तैयार करा लीजिए। जी मीटिंग कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके। हाँ भाई, बात हो गई? हाँ सम्राट,
ये 4 स्टार होटल का रूम रेंट समझ नहीं आ रहा है। कंप्लीट वेस्टेज है। क्या? ये देखो, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जब हमने अपने गेस्ट के लिए होटल शिखर पैलेस में रूम बुक कर रखा है तो किसी और होटल में रूम बुक करने की क्या जरूरत है, वो भी मंथली बेसिस पर। ये क्या भाई, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दिवाकर भैया की बात का जवाब दो। ये लो, चलो। हाँ हमने तो क्या वेस्टेज हो रही है? भैया वो स्पेशल गेस्ट के लिए रूम बुक किया हुआ है, वीआईपी गेस्ट। अभी हर किसी को एक सी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते ना, बस इसीलिए खास लोगों के लिए। खास लोगों के लिए पूरे महीने बुक करने की क्या जरूरत है? जब वो आए तब भी तो बुक कर सकते हो। और भैया तब नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बस इसीलिए। चलो भाई साहब, आपको इन छोटे मोटे खर्चों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बड़े नुकसान की चिंता कीजिए। लास्ट मंथ 1 लाख रुपए का घपला हुआ था, क्या हुआ उसका हिसाब नहीं मिला मुझे उसका अभी तक। I'm still waiting. बहू, जी अम्मा। बेटा सुनो, वो गौरव और आशा आएंगे ना तो उनके पानी उतारने की रस्म कर लेना। जी अम्मा। अरे गौरव रुको, तुम दोनों की जल उतारने हैं अभी, वहीं रुको। बहू जल्दी से जल ले आओ। जी। अरे तुम अंदर आए गए, बात हमारी मानोगे नहीं ना। और आशा कहाँ है? गौरव बेटा, हम तुमसे कहे थे ना बहू को उसके घर से लाना है, तुम नहीं लेकर आए, भूल गए का? ये का किया गौरव, बहू के घर वाले इंतजार कर रहे हो। वो करती रहे इंतजार अब जिंदगी भर। नहीं आएगी अब वो यहाँ, वही रहे। क्या बात है बेटा, कछु बात हुई है का बहू से? वो तुम्हारी बहू कोई नहीं है, समझ गई? क्या कह रहे हो तुम, क्या बात है? जे का तरीका है गौरव, उस लड़के से तुम्हारी शादी हुई है। शादी नहीं हुई है, ठगी हुई है हम सबकी। उन लोगों ने झूठ बोल के असलियत छुपा के शादी की हमसे। बात क्या है भैया? ऐसी का ठगी की उन लोगों ने? पापा वो लड़की अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। इसलिए मैं सोच रहा था कि ऐसी क्या बात है कि लड़का लड़की की उम्र में इतना अंतर है, अब फिर भी वो शादी के लिए तैयार हो गए। हमने पहले ही पूछा था, पर कोई हमारी बात सुने तब ना। ता बड़ा विश्वासघात, ता बड़ा धोखा। हे भगवान, अब क्या कर सकते हैं? शादी तो हो गई। हम नहीं मानते इस धोखेबाजी को शादी। झूठ और फरेब से की गई है ये शादी। हमारे लाने ये शादी नहीं है। हम नहीं मानते ऐसे रिश्ते को। बस बस। ये तो बहुत अच्छा हुआ ना उर्मी, अब कम से कम माँ जी तुम्हारे साथ अच्छे से तो रहेंगी। हम भी यही चाहते हैं भाभी, हमारा परिवार साथ में रहे और हम सब खुश रहें। बस ये सब तुम्हारे उर्मी। हम चलते हैं भाभी। ठीक।
कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ भैया? क्या गड़बड़ है? अरे तुमसे नहीं, ये होटल ब्लू पेरिडॉट के रूम का कुछ ना कुछ झोल तो जरूर है। का? कैसा झोल भैया? क्या हुआ? होटल ब्लू पेरिडॉट के रूम नंबर 301 का झोल, जो अमृत कर रहा है।